धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता तेरा धन्यवाद करती मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर। तूने प्रभु हमारे पापों को मिटाने के लिए अपना जीवन क्रूस पे बलिदान किया प्रभु, तेरा धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर आज के कहे जाने वाले वचनों के लिए मेरे प्रभु जी मेरे पिता, जब तेरे दास मेरे पिता यहाँ से तेरे वचन को बोले मेरे प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा तेरा मसान में हो प्रभु। यस प्रभु जी तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, जितने वचन को सुने मेरे प्रभु जी, सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बने मेरे प्रभु जी। यस प्रभु जी वचनों के द्वारा मेरे पिता अंधे देखे, गूंगे बोले और लंगड़े चले और कोढ़े शुद्ध किए जाए। यस प्रभु जी तेरा धन्यवाद करती हूँ। और बीमार चंगे हो मेरे प्रभु। आज का वचन मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में मेरे पिता 100 के 100 गुना फल लाने पाए। यस प्रभु जी धन्यवाद है मेरे पिता। इस सारी दुआ प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। देखिए प्रार्थना सभा में हम आते हैं, जो जरूरी है हमारे जीवन का आधार है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, उसको ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जिस लालसा के साथ आप वर्शिप करते हो, झूमते हो, नाचते हो, उसी अभिलाषा के द्वारा साथ भी वचन को भी ग्रहण किया करो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। तो यदि वचन हमारे जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं। हालेलुया, यदि वचन हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हमारे जीवन में कुछ भी खाली है। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। कितने लोगों के पास अपना नया नियम बाइबल उठाएंगे ऊपर? हालेलुया, आपके पास? हालेलुया। फोन कितने का? 10-11,000 का। हालेलुया, 10,000 रुपए का भाई के पास फोन है, 200 रुपए की बाइबल नहीं है, तो जरूरी है। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। अच्छा, महंगे से महंगा सूट पहनते कि नहीं पहनते? कपड़े पहनते कि नहीं पहनते? हालेलुया, शरीर के लिए। आत्मा का क्या करेंगे? वो तो भूखी रहेगी, उसको भी तो खाना खिलाना है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, जिस तरह शरीर दो शरीरों से मिलकर बना है, इंसान दो शरीरों से मिलकर बना है, एक आत्मिक शरीर और एक शारीरिक शरीर। एक आत्मिक शरीर, एक शारीरिक शरीर। शारीरिक शरीर के लिए रोटी खाते हैं, भोजन खाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। आत्मा के लिए आत्मिक भोजन, वचन वो खाएंगे पिएंगे तो आत्मा भी तंदुरुस्त रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, वचन नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे तो आत्मा कमजोर, शरीर पावरफुल। हालेलुया, नए नियम की किताब में लिखा है, भक्ति सब कामों में लाभदायक है, देह की साधना से कम लाभ होता है। देह की साधना से होता है लेकिन कम होता है। अभी कोई अच्छा व्यक्ति हो, तंदुरुस्त लड़का, कोई व्यक्ति अपने जिसको जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, तो जिम जाते हैं, और जब तक वो जिम जाते हैं जब तक क्या होता है, उनकी बॉडी बनी रहती है। लेकिन जिम जाना बंद हो गया
नॉर्मल शेप में आ गए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। इसी तरह से वचन भी है, जब तक आप वचन पढ़ोगे, हर रोज जरूरी है नहीं, जिम जाना जरूरी है हर रोज। हालेलुया। उसी तरह से वचन को पढ़ना भी जरूरी है रोज रोज। हालेलुया। ताकि आपका आत्मा भी क्या रहे, तंदुरुस्त रहे, पावरफुल रहे। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो तंदुरुस्त हैं मगर डरते हैं। किससे? किसी भी दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को देख लिया तो डर गए, रात में भयानक स्वप्न देख लिया तो डर गए, पसीना आ गया सोते सोते, सर्दियों में इतना भारी पसीना। हालेलुया। बहुत लोगों को मैंने देखा है। हालेलुया। क्योंकि शरीर तो तंदुरुस्त है मगर आत्मा कमजोर है। ये आत्मा को भी खाना देना चाहिए। हालेलुया। ताकि दोनों क्या रहे, स्वस्थ रहे। जिस तरह मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, परमेश्वर ने आदमी और औरत को भी बनाया है 2 पहिए। एक पहिया आदमी है, एक पहिया औरत है। एक पहिए में हवा कम रहेगी, चलेगी गाड़ी, चलेगी मगर यूं चलेगी। हालेलुया। यदि दोनों में बराबर है ना, फुल है हवा, तो गाड़ी बिंदास चलेगी। चाहे एक एक्स्ट्रा बैठ जाएगा ना, तब भी बराबर चलेगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, वचन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिना वचन के कुछ भी नहीं है, क्योंकि लिखा है यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन हमें यही कहता है कि आदि में वचन था, जब कुछ नहीं था, केवल परमेश्वर का आत्मा पानी पे मंडराता था। हालेलुया। पानी ही पानी था, हर जगह क्या था, पानी ही पानी था। और लिखा है उत्पत्ति पहला अध्याय का वचन पहला यही कहता है कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की रचना की, और पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान थी, और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडराता था। हालेलुया। पृथ्वी पर मंडराता था। हालेलुया। पृथ्वी पर मंडराता था। हालेलुया। केवल आवाज थी, केवल क्या थी, आवाज थी। परमेश्वर ने बोला ये हो जा, वही हो गया। दिन हो जा, दिन हो गया। उजाला हो गया, कहा उजाला हो गया, तो उजाला हो गया। उजाला हो गया, कहा उजाला हो गया। उजाले को दिन कहा, अंधेरे को रात कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने पानी को इकट्ठा कर दिया, उसको समुद्र बोल दिया। जो सूखी भूमि रहेगी उसको पृथ्वी बोल दिया, और जो जैसा बोल गया वैसा ही हो गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। लेकिन यीशु मसीह वचन अर्थात आवाज ने क्या देह धारण किया, आवाज ने, शब्द ने, वचन ने क्या किया, देह शरीर धारण किया, और यीशु मसीह प्रकट हो गया। हालेलुया। वो पूरी सामर्थ जो परमेश्वर की थी, वो ही सामर्थ लेकर वो पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। बात करने वाले हालेलुया बोलेगा। बात करने वाले हालेलुया बोलो। ये देखो जो बात कर रहे हैं, हालेलुया। जी, वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की किताब में, और उसका दूसरा अध्याय, वचन 37 और 38, 2 वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया। प्रेरितों के काम नए नियम की किताब में दूसरा अध्याय, वचन 37 और 38, 2 वचन पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब वे, फिर से सुनेगा, तब सुनने वालों के हृदय छिप गए, और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? कितने लोग सुन रहे मेरी आवाज को? हालेलुया। तब सुनने वालों के हृदय
मूर्छित गए। तब उन्होंने कहा प्रेतों से, यानी कि यीशु मसीह के चेलों से, हे मेरे भाइयों, हम क्या करें? हमने जो गुनाह किया अब हम क्या करें? हमने जो पाप किया अब हम क्या करें? हमने जो अपराध किया अब हम क्या करें? अब तो कर लिया, अब तो कर लिया, अब तो सजा मिलनी ही मिलनी है, लेकिन सजा से बचने के लिए हम क्या करें? हालेलुया, हम क्या करें? परमेश्वर की महिमा। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये काम आपको करना है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। चेलों ने कहा, मन फिराओ। पहले, सबसे पहले क्या होता है? मन फिराओ। क्योंकि यूहन्ना भी जब पहले आया, उसने प्रचार किया, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुना कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और फिर यीशु मसीह ने भी अपनी प्रचार स्टार्ट कर दिया, परमेश्वर का प्रचार स्टार्ट कर दिया। और जैसे उसने स्टार्ट किया, उसने इसी वचन से स्टार्ट किया कि मन फिराओ। क्योंकि सबसे पहले बंदू क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया, मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया। मन फिराना क्या है? यू टर्न मारना। हालेलुया। किसी भी दिशा में आप जा रहे हो, जैसे कोई बंदा, किसी परिवार का बच्चा है कोई, और उसका बुजुर्ग उसको समझाता है कि तू गलत राह पे चल रहा है, अपनी राह सही कर ले। यानी कि वो कह रहा है कि यू टर्न मार ले। हालेलुया। तेरी राह कैसी है? गलत है। तेरी राह कैसी है? गलत है, तो लौट आ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। जी हाँ, मन फिराने का मतलब है हमें अपना मन संसार की ओर से नहीं, बल्कि संसार की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर अपना मन फिराना है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। सबसे पहले इंसान को मन ही फिराना पड़ेगा। मन फिर गया आपका, यदि मन आपका परमेश्वर की ओर फिर गया, तो फिर आपकी पापों की क्षमा पक्की है। और यदि मन नहीं फिरा, तो पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यदि आपको मन फिराना, कोई बंदा मन फिराता है, तो उससे पहले उसको क्या होता है? पछतावा होता है कि हाँ, हमने जो काम किया, जो चोरी किया, गलत किया। अरे उसके घर तो खुद ही कुछ नहीं था और हमने उसके घर यार चोरी कर लिया। एहसास, एहसास, जब तक एहसास नहीं होता, पछतावा नहीं होता, पछतावा नहीं होता, तो बंदा वो अपराध नहीं छोड़ता। नीति वचन 28 में लिखा है कि जो अपने अपराध मान लेता है, जो व्यक्ति अपने अपराध मान लेता है और उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। उस पर दया की जाती है। जो व्यक्ति अपने अपराध मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपराध को मानोगे तो मन भी फिराओगे, अपराध नहीं मानोगे तो मन भी नहीं फिराओगे। आज प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने अपराधों को मानते नहीं हैं। उल्टा ये बोलते हैं कि हमने किसी का हानि नहीं किया, हमने किसी को कोई हानि नहीं किया, हमने किसी की भैंस नहीं चुराई, हमने किसी की दीवार नहीं तोड़ी, हमने किसी को हानि नहीं किया। हालेलुया। लेकिन हमारे साथ पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रहा है। हमने तो किसी के साथ गड़बड़ किया नहीं आज तक, पता नहीं हमारे साथ क्यों हो रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक व्यक्ति ने क्या किया? पाप किया। रोमियो किताब बताती है एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। हालेलुया, एक भी धर्मी नहीं है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर पापियों की
नहीं सुनता। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो या उसकी आज्ञा का पालन करने वाला हो तो वो उसकी जरूर सुनता है। हालेलुया। एलिय्याह आपकी और मेरी तरह सुख दुख भोगी था। राजाओं की किताब में लिखा है, पुराने नियम की किताब में। एलिय्याह के कहने पर परमेश्वर ने बारिश नहीं डाली 3.5 साल तक। बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी 3.5 साल तक। एलिय्याह ने प्रार्थना किया कि आकाश बंद हो जाए और बारिश नहीं बल्कि ओस की भी एक बूंद धरती पे ना पड़े। और ऐसा ही हुआ। 3.5 साल हो गए और बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। एलिय्याह ने सोचा ऐसे नहीं तो ऐसे परमेश्वर को याद करेंगे। अच्छे में कोई याद नहीं करता, लेकिन जब बारिश नहीं होती सब लोग क्या करते हैं, सड़कों पे खड़े रहते हैं, पानी पिलाते हैं। और बरसात नहीं हो रही यार, बहुत दिन हो गए, पानी पिलाओ सबको। क्यों भैया? अरे आज बारिश नहीं है तो तुम पानी पिला रहे हो, और बारिश होती है तो तुम किसी को पानी भी नहीं पिलाते यार। अरे लोग परमेश्वर की महिमा। होता कि नहीं होता? आपने देखा होगा जब बारिश नहीं होती, 1 महीना बरसात लेट होती है ना, तो सड़कों पे आपको मिलेंगे सब लोग कैंप लगाते हुए पानी का, खाने का नहीं, पानी का। हालेलुया। पानी का कैंप लगाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम पानी पिलाएंगे तो वो हमें पानी देगा ऊपर से। हालेलुया। समझते कि नहीं समझते? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आ जाएंगे फिर वहीं पर। जी हाँ, परमेश्वर कहता है मन फिराओ। परमेश्वर कहता है मन फिराओ। मन नहीं फिराओगे, बुराई से मन फिराना है। जो आप बुराई के मार्ग पर चल रहे हो उससे यू टर्न मारना है। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, लूका की किताब उसका 19वां अध्याय में जक्कई नाम का एक मनुष्य था। लूका की किताब में, नए नियम में किताब है लूका, और उसका 19वां अध्याय में लिखा है, जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और कर लेता था, कर टैक्स लेता था और अन्याय करके भी लेता था वो। लेकिन जब उसको यीशु मसीह मिला, उसने अपने आप को क्या कर दिया? बदल डाला। उसने अपने आप को अपना मन फिराया उसने। पहले वो लेने वाला था, पहले वो फिर क्या बन गया? देने वाला बन गया। जक्कई ने कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांटता हूँ। आधी संपत्ति कंगालों को बांटता हूँ, और जिसका 1 लिया था मैं उसको 4 लौटाता हूँ। जिसका 1 लिया था, मैंने अन्याय करके लिया था, उसके मैं 4 लौटाता हूँ। हालेलुया। क्या मिला जक्कई को? कोई बता सकता है मुझे? क्या मिला जक्कई को? मन बदल के, मन फिरा के। हालेलुया। हालेलुया। क्या मिला उसको? कंगालों को बांटकर। क्या मिला उसको? जिसका 1 था उसको 4 लौटाकर। हालेलुया। एक वेश्या जो यीशु मसीह के ऊपर इत्र डालती है, बहुमूल्य इत्र। चेले कह रहे हैं, अरे इससे तो सत्यानाश किया, इसको तो बेचकर कंगालों में बांट सकते थे। लेकिन उस वेश्या को क्या मिला? हालेलुया। उसको मिली पापों की क्षमा। उसको मिली पापों की। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हो। हालेलुया। जा तेरे पाप क्या हो गए? जा तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आज लोग कहते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हम प्रार्थना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम चर्च में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम ये काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आज बिना कोई काम के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के आप आज कोई काम करने को तैयार नहीं है। हालेलुया। इनको क्या स्वार्थ था? जक्कई को क्या स्वार्थ था?
उसने क्यों अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दी? क्यों एक के 4 लौटाए उसने? वैश्याओं को क्या स्वार्थ था? क्या लालच था उनको? हालेलुया। प्रॉब्लम यही है। आज किसी व्यक्ति के साथ हम जाते हैं ना, गाड़ी लेकर जाते हैं, 4 व्हीलर लेकर जाते हैं, 2 व्हीलर लेकर जाते हैं, तो हम उम्मीद ये रखते हैं कि तेल के पैसे तो देगा देगा ये। हालेलुया। तेल के पैसे तो देगा देगा, नहीं देगा तो उसकी तरफ ताकते रहते हैं। जब जाते हैं ना पंप पर, पेट्रोल पंप पर, देखते रहते हैं कि ये दे तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। क्या है ये? हेल्प करते हैं हम किसी की, लेकिन साथ में क्या है? स्वार्थ छिपा हुआ है, स्वार्थ छिपा हुआ है, लालच छिपा हुआ है। हालेलुया। क्या होता है, जब हम स्कूल जाते थे, बस में जाते, तो कुछ लोग ऐसा काम करते थे, हाँ, बस में आधे लोग बैठते हैं, आधे खड़े होते हैं। प्राइवेट बस में तो जो कुछ महिलाएं खड़ी रहती हैं, जब सीट नहीं मिलती तो खड़ी हो जाती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? हालेलुया, उनको सीट देते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, लेकिन पीछे क्या है? एक स्वार्थ छिपा हुआ है परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु कहता है बिना स्वार्थ के तुम हेल्प करो तो मैं तुमको प्रतिफल दूंगा। इसलिए लोग हेल्प करते हैं, लेकिन प्रतिफल उनको नहीं मिलता, क्योंकि उसके पीछे क्या छिपा हुआ है? स्वार्थ, लालच छिपा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लोग कहते हैं हमें क्या मिलेगा? हम पानी पिलाएंगे लोगों को, हमें क्या मिलेगा? जकई को क्या मिला? अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दी उसने। लेकिन एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा मुझे अनंत जीवन चाहिए। यीशु मसीह ने कहा अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे तो तुझे क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। वो कान दबा और निकल गया। मेरे को नहीं चाहिए अनंत जीवन, मेरे को क्या चाहिए? संपत्ति। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लेकिन जक्कई जानता था उसको, जक्कई जानता। हालेलुया। जो लोग जानते हैं इसको, तो इसका रुमाल छूने से क्या हो जाते? चंगे हो जाते। वो लोग नहीं जानते इसको, वो नहीं होता। यीशु मसीह के ऊपर लोग गिरते पड़ते थे। बाइबल बताती है, मरकुस 5वें अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर लोग ऐसे गिरते पड़ते थे, लेकिन चंगे नहीं होते थे। एक महिला आई, उसने पीछे से उसके आंचल के छोर को छुआ और वो तो नवाब बन गई जी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्या बन गई वो? नवाब बन गई भैया। वो तो चंगी हो गई। वो कह रही अपने घर गई, ओ मुझे, मैं तो चंगी हो गई। नाच रही, वो खूब धड़ल्ले से नाच रही है। क्या किया तूने? कि जी मैंने तो क्या किया, मैंने तो यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ। और मैं, कैसी बात कर रही हो? हम तो उसके ऊपर गिर रहे थे, हम तो चंगे ना हुए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। 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 परमेश्वर की महिमा। आज लोग कहते हैं हमें क्या मिलेगा? हम चर्च जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि चर्च में क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। मिलते? अच्छा, किसी को पैसे चाहिए? चाहिए किसी को? हालेलुया। यीशु मसीह के पास लोग पता क्या करने आते थे? जीवन पाने आते थे। जीवन पाने के लिए आते थे यीशु मसीह के पास। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। पैसा आज आपके पास बहुत है। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके घर में प्रॉब्लम, उनके घर में झगड़ा, उनके घर में बीमारी, कोई शांति नहीं। हालेलुया। जा रहे जॉब पर, जाती हुई भी टाउन टाउन और आती हुई भी, हालेलुया, कोई शांति नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे, 3 अध्याय में, फिर के काम में, और एक जन्म का लंगड़ा वहां पे क्या
भीख मांग रहा था और वो ताक रहा था कि ये मुझे कुछ देंगे, कुछ देंगे मुझे, कुछ देंगे मुझे। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा कि भाई सोना चांदी हमारे पास, सोना चांदी हमारे पास, लेकिन हम ऐसे भी नहीं कि हमारे पास कुछ ना हो। जो है वो हम तुझे यीशु मसीह के नाम से चल फिर। तो वो क्या हुआ? चंगा हो गया। हालेलुया। चंगाई चाहते हो कि पैसा चाहते हो? हालेलुया। आज पैसे की कमी नहीं किसी के पास भी, सच बता रहा मैं आप लोगों को, किसी के पास भी कमी नहीं पैसे की। हालेलुया। सिवाय मेरे को छोड़कर। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा है ना। हालेलुया। अरे पैसा हो तो छत होगी ना इसके ऊपर, टेंट हिल रहा है ना, बार बार हवा चल रही है तो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। होगी कि नहीं होगी? जरूरत पूरी होगी कि नहीं होगी? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूँ, जक्कई को क्या मिला? उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दी, इसको क्या मिला? आज के दौर में कोई भी कुछ करेगा ना, कोई बेवकूफ है, पक्का वाला है, पक्का वाला बेवकूफ है। हालेलुया। कहेंगे नहीं कहेंगे लोग? उस जमाने में कहा होगा किसी न किसी ने तो, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उसने किसी की नहीं सुनी। किसकी सुनी? यीशु मसीह की। क्योंकि लिखा है कि कोई भी बंदा दो स्वामियों की पूजा नहीं कर सकता, दो नाव में पैर रख के सफर नहीं कर सकता, एक धन की और एक परमेश्वर की। एक ने एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, या तो धन को छोड़ना पड़ेगा या परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा। धन को छोड़ देंगे तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर को छोड़ देंगे तो कभी नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है न्यायों की किताब में कि उस समय ना तो जाने वाले को चैन था और ना ही आने वाले को चैन था। ना तो लोग सुकून से जाते थे कहीं भी, जाना तो हबड़ तुबड़ करके परेशानी से जाना, और आना तो भी परेशानी से। हालेलुया। किसी को चैन नहीं था, क्योंकि लिखा है क्योंकि बहुत दिनों तक इज़राइल बिना व्यवस्था के, बिना सिखाने वाले के, ध्यान से सुनिएगा, बिना व्यवस्था के, बिना सिखाने वाले के और बिना परमेश्वर के रहा। इसीलिए उस नगर में, उस देश में कोई शांति नहीं थी। हर जगह क्या था? कोलाहल मचा हुआ था। ना लोगों को आते हुए चैन था और ना जाते हुए चैन था। हालेलुया। क्योंकि उनके पास कोई सिखाने वाला नहीं था, वो किसी की नहीं मानते। आज भी बहुत से गांव में ऐसा है, बहुत से मोहल्ले में ऐसा है, बहुत से घरों में ऐसा है कि वो कोई किसी की मानता ही नहीं। सब बिखरे पड़े हैं, सब बिखरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि कोई किसी की मानता ही नहीं है। आज भी एक मोहल्ला, पहले क्या होता था? एक ने बोल दिया तो पूरा मोहल्ला उसके पीछे, एक ने बोल दिया कि भाई वोट वहां डालने हैं तो पूरा मोहल्ला पीछे। अरे चुनाव आ रहा है आगे। होता था, नहीं होता था पहले, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। हालेलुया। अब घर घर के सब अपने क्या है? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्योंकि बहुत दिन तक इज़राइल बिना सिखाने वाले के, ना तो कुछ बताने वाला था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई था नहीं। जो जिसके मन में आता था वो काम करता था। आज भी बहुत से घरों में ऐसा ही हो रहा है, जो जिसके मन में आता है वो वही कर देता है। जिसके मन में आ गया कि अपने घर में दीपे जलाने हैं तो वो दिए जला रहा है। किसी के मन में आ गया कि पार्ले जी के बिस्कुट खाने हैं तो वही खाने हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। अरे कहाँ है तुम्हारा विश्वास? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? हालेलुया। कहाँ है तुम्हारा विश्वास? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, मरकुस 16:16 में लिखा है, यीशु बोलता है कि जो विश्वास करे और क्या ले? बपतिस्मा ले, उसी का क्या हो? उद्धार हो, उसी का हो
दूसरा किसी का ना बल्कि उसी का हो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। विश्वास करने के द्वारा लोग धर्मी ठहरते हैं। विश्वास करने के द्वारा लोग क्या ठहरते हैं? धर्मी ठहरते हैं। लेकिन सपोज कीजिए आप 20 साल की उम्र में आपने विश्वास किया, 30 साल की उम्र में आपने विश्वास किया, ईमान लाया परमेश्वर पर, और 30 साल से पहले जो कार्यक्रम आपने किया उसका हिसाब कौन देगा? 30 साल की उम्र से पहले, 25 साल की उम्र से पहले आपने जो कार्यक्रम किया उसका हिसाब कौन देगा? हालेलुया। कौन देगा उसका हिसाब? हालेलुया। कौन देगा उसका हिसाब? हालेलुया। बाइबल बताती है, रोमियो की किताब में लिखा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह की मृत्यु का क्या लिया? बपतिस्मा लिया। रोमियो 6:3 कहता है। हालेलुया। जिनके पास वचन है वो खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की मृत्यु का लिखा है, जिस प्रकार यीशु को कब्र में डाला गया और मुर्दों से वो तीसरे दिन जीवित हो गया, उसी तरह जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने किसकी मृत्यु का? यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए महिमा के द्वारा मरे हुए को जिलाता है, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। अर्थात उन लोगों ने बपतिस्मा क्यों जरूरी है? पापों की क्षमा के लिए। जो 30 साल से आप पाप कर रहे थे, 20 साल से आप गुनाह कर रहे थे, उनका तो हिसाब देना क्यों देना है? लेकिन क्रूस पे चढ़ के यीशु मसीह ने क्या किया? उन सारे गुनाहों का क्या किया? हिसाब किया। हालेलुया। सपोज कीजिए वो 40 साल में मन फिराता है, टाइम लगता है। 1-2 साल, 35-30 साल की उम्र में वो चर्च में आया और 2-4 साल उसको लगे अपना मन फिराने में, लग जाते लोगों को। हालेलुया। 30 साल तक उसने जो कार्यक्रम किया, जो अपराध किया, उसका तो हिसाब देना पड़ेगा। अभी आप दारू नहीं पीते हो, अभी व्यभिचार नहीं करते, पहले तो करते थे, उसका तो हिसाब कौन देगा? देगा होगा ना उसका हिसाब। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो उस पर विश्वास करता है उसके सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर लेता है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की मृत्यु का क्या लिया? बपतिस्मा लिया। इसीलिए पतरस ने कहा कि हे मेरे भाइयों, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, दूसरों के नहीं बल्कि अपने ही गुनहगारों, अपने ही गुनाह की, अपने ही पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का क्या ले? बपतिस्मा ले। तो क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? क्षमा मिलेगी। इस यही तो कारण है बपतिस्मा लेने के बाद लोग फ्री रहते हैं। कलीसिया में आने के बाद फ्री नहीं है। क्यों? आज ये प्रॉब्लम, कल वो, परसों वो, तरसों ये कार्यक्रम बराबर चल रहा है। क्यों? अभी हम कह रहे हैं यार मैं तो प्रार्थना करता हूँ पर मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैं तो उपवास भी करता हूँ, फास्टिंग भी करता हूँ, मैं तो बराबर चर्च भी जाता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में परेशानी क्यों? अरे भैया पिछले हिसाब तो चल रही है वो। आप नहीं देख रहे अपनी पुरानी प्रेमिका को, लेकिन तुम्हारी प्रेमिका तो बार बार तुम्हें ताक रही है। तुमने तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने तो नहीं छोड़ा, वो तो ताक रही है तुम्हारी तरफ। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो जब भी आप कहीं ऐसी जगह जहां पर आपने बैठ के पेक सेक लगाए थे, जब भी आप उस जगह को देखते हो तो आपको वो जगह याद आती है कि कभी आए थे हम यहाँ पर। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लेकिन जो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है उसके गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिए उसने, क्योंकि जो कोई बपतिस्मा लेता है वो यीशु की मृत्यु का ही बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। क्योंकि वो मर गया, इस तरह यीशु मर गया
उसने अपने आप को फिर से क्या किया, जीवित किया। हालेलुया। फिर पाप ना करने के लिए यीशु मरकर जी गया, फिर कभी ना मरने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जब आदम और हवा अदन की वाटिका में रहते थे, वो नंगे थे लेकिन फिर भी लजाते नहीं थे। नंगे थे वे लेकिन फिर भी लजाते नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर एक आत्मिक कपड़े थे उनके ऊपर। हालेलुया। और जैसे उन्होंने पाप किया, वो आत्मिक कपड़े उतर गए और उन्होंने देखा कि हम तो नंगे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। जब कोई बपतिस्म लेता है तो आत्मा उसके ऊपर क्या है, उतरता है। जैसे भी हम बाइबल में पढ़ा, हाँ, फिर तो क्या काम दूसरे अध्याय में कि हे मेरे भाइयों, पहले तो अपना क्या फिराओ, मन फिराओ। पहले अपना, उसके बाद बपतिस्मा लो, अपने अपने गुनाहों के माफी के लिए क्या लो, तो तुम क्या पाओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम क्या पाओगे, पवित्र आत्मा का वो कपड़े आपको मिलेंगे जिससे आप लजाओगे नहीं। प्रॉब्लम है लेकिन आपको टेंशन नहीं होगी मेरे भाई। हालेलुया। आपको टेंशन नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। अकाल हो गया, लॉकडाउन लगेगा, कोई चिंता आपको नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, होली स्पिरिट आपकी केयर कर रहा है। भजन संहिता की किताब में लिखा है 91 में कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। वो तेरे पास क्यों, क्योंकि तेरे ऊपर क्या है, एक सुरक्षा है। कौन करता है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। और पवित्र आत्मा पैसे में नहीं मिलता मेरे भाई, पैसे में नहीं मिलता वो। हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा, मन फिराने के द्वारा। पहली सीढ़ी विश्वास करना, दूसरी सीढ़ी मन फिराना, तीसरी गुनाहों की तौबा के लिए बपतिस्मा लेना। तो बपतिस्मा लेता है इंसान तो उसको क्या मिलती है, पवित्र आत्मा, जो उसकी सहायता करती है। हालेलुया। क्या करती, सहायता करती। यही पतरस जो लोगों के सामने कह रहा है, यही पतरस जो कहता था नहीं नहीं मैं तो यीशु मसीह को नहीं जानता। जब यीशु मसीह पकड़ाया गया, जब उसको पकड़ लिया गया, तो पतरस चुप रहा था, देख रहा था कि यीशु मसीह को कहाँ ले जाते लोग, देख रहा था यीशु मसीह को कहाँ ले जाते। तो वो जाके, रात का समय था और आग जला रखी थी कुछ लोगों ने, और वहां जाके वो हाथ गर्म करने लगा, अपने हाथ को सेकने लगा, अपने हाथों को। तो लोगों ने कहा अरे तू भी तो उस गलीली के साथ था, तू भी तो उस गलीली के साथ था, यीशु के साथ तो तू भी था, तू भी तो उसका चेला है। वो कहना ओ नहीं नहीं मैं तो उसको जानता भी नहीं, मैं तो उसको डर के मारे, मैं तो उसको। लेकिन यही पतरस खड़ा हुआ कह रहा, जिस यीशु को तुमने चौबारे पे खड़ा होकर कह रहा है, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर की सामर्थ ने उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। उसको क्या मिली, सामर्थ मिल गई, पावर मिल गई, पवित्र आत्मा की पावर उसको मिल गई। हालेलुया। आज इसीलिए लोग घबराए हुए हैं, अपनी बीमारी को देखकर घबराए हुए हैं, अपनी टेंशनों को देखकर घबराए हुए हैं, रात को सपन में घबरा जाते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट उनके पास नहीं। हालेलुया। शैतान से घबरा जाते हैं। बाइबल बताती है अरे शैतान का सामना करोगे तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा वो। शैतान का सामना करोगे तुम्हारे सामने से, लेकिन सामना वैसे नहीं करते कोई जब तक पवित्र आत्मा साथ ना हो। हालेलुया। जब तक हथियार हमारे पास ना हो, क्या आप सामना करोगे किसी का, नहीं करोगे। अरे कुछ है तो नहीं, लाई डंडा, लाई डंडा, लाई डंडा, लाई। हालेलुया। और डंडा लेके भागते हैं, क्यों, क्योंकि आपके हाथ में हथियार, आपके हाथ में हथियार। हालेलुया। खाली हाथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, ढूंढते रहेंगे घर में, कभी टांड के नीचे, कभी खाट के नीचे, ढूंढते रहेंगे कुछ ना कुछ। हालेलुया। लेकिन हथियार आपके हाथ में है ना, आप बेखट के जाओगे। हालेलुया। और सामना करोगे शैतान का,
और वो भागेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बताती है शैतान का सामना करोगे तो तुम्हारे सामने से वो, यदि आप डर गए उससे तो वो आपको भगाएगा, आपको भगाएगा। आप डर गए तो वो भगाएगा आपको, लेकिन आप उसका सामना करेंगे तो वो आपके सामने से भाग जाएगा। इसी लोगों को आज बीमारी का डर है कि कहीं मैं ये ना हो जाऊं। हालेलुया। क्योंकि होली स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं। हालेलुया। ये लोग मृत्यु को देख रहे हैं सामने, बाइबल में चेले मृत्यु को सामने देखे लेकिन घबरा नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके साथ क्या है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कैसे मिली उनको पवित्र आत्मा? बपतिस्मा लेने के बाद। हालेलुया। आज लोग अपना जीवन देने को तैयार नहीं है, आशीष से पाना चाहते हैं ढेरों। ये भी मेरा बेटा भी नौकरी पर चला जाए, मेरा ये भी, मेरा वो भी, सब काम बढ़िया हो जाए, बस ये तो नौकरी पर चला गया, बस ये और चला जाए, बस। हालेलुया। सब आशीष पाना चाहते हैं। अरे जब तक परमेश्वर को जीवन नहीं दोगे वो भी आपको अनंत जीवन नहीं देगा। हालेलुया। आपको अनंत जीवन वो नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि पाप बने हुए हैं। 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में आपने मन फिराया, बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन पहले जो पाप खड़े हैं आपके, उनका क्या? वो तो हर रोज में, हर रोज उनका प्रकोप आपके ऊपर आता है। हालेलुया। पुराना हिसाब तो खत्म करना पड़ेगा। दुकान पे जाएंगे ना, पुराना हिसाब बकाया होगा ना, तो सरकार लोन नहीं देगी आपको अगला वाला। हालेलुया। पहले कहेगी पुराना वाला फाइनल कर भैया, बैंक वाले आगे लोन देंगे, लेकिन पहले पुराना हिसाब खत्म करो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। सोने वाले भी हालेलुया बोलो। सो रहे हो आप? हालेलुया। आप पछताएंगे नहीं, मन नहीं फिराएंगे, मन नहीं फिराएंगे, तौबा नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, पवित्र आत्मा भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए जरूरी है बपतिस्मा लेना, ताकि हमारे पीछे के गुनाह भी क्या हो जाए? माफ हो जाए। क्योंकि लिखा है अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब देखो लाइफ कैसे चलती है। आपका एक उपवास करना आपको फ्री करता है। वैसे तुम कितने भी करते रहो, क्यों? अभी तो तुम ठीक हो, लेकिन पुराना क्या? वो तो बार बार दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, वो तो पुरानी प्रेमिका बार बार फोन कॉल कर रही है, उसका क्या? हालेलुया। उसका भी तो हिसाब देखना है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सॉरी पतरस ने कहा, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले तो तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। और जिस दिन आपको पवित्र आत्मा मिल गया, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती ऊपर उठने के लिए। हालेलुया। कोई भी ताकत, शैतान आपको छू भी नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको छू भी नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा शैतान आपको छू भी नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपको क्या मिली? पावर मिल गई। पावर क्या मिलेगी? पावर। जिनको बपतिस्मा जिन्होंने लिया उनको क्या मिली? पावर मिली। और बिना पावर के तो अंधेरा ही रहता है। लाइट के बिना अंधेरा ही तो रहता है बहन जी। पावर, शक्ति, बिजली, लाइट को भी पावर कहते हैं कभी कभी लोग। हालेलुया। होता कि नहीं होता बिना लाइट के अंधेरा? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यही तो चिंता खाती लोगों को। मेरा बच्चा जॉब पे नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है? अंदर अंदर खाए जा रही चिंता, अंदर अंदर खाए जा रही चिंता, क्योंकि पावर नहीं आपके अंदर उस चिंता को काटने के लिए। हालेलुया।
लेकिन जो लोग बपतिस्मा लेते हैं उनके अंदर परमेश्वर क्या डालता है? पवित्र आत्मा। लिखा है यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो कबूतर के समान आकाश खुला, उसके ऊपर कबूतर के समान पवित्र आत्मा को यूहन्ना ने उतरते देखा। और पौलुस ने भी इफिसुस में गया पौलुस और उनसे कहा कि तुमने विश्वास किया? हाँ जी, 19वें अध्याय में प्रेरितों के काम में, तुमने विश्वास किया? चलो ने कहा हाँ जी हमने विश्वास किया। तो क्या तुमने विश्वास करते समय बपतिस्मा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा आज आज तक की बात है, पवित्र आत्मा का तुमने जिक्र भी ना सुना। ये हो क्या चीज? हालेलुया। जी हाँ, जिनके पास बाइबल है वो देख सकते हैं पढ़ के। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी। तो सामर्थ कहां से मिल जाएगी हमें? उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया। क्या क्यों उन्होंने यीशु मसीह के नाम का? पौलुस ने उन पर क्या रखा? उनको क्या मिला? पवित्र आत्मा। और वे गैर भाषा बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ही नहीं है तो हथियार कहाँ होंगे हमारे पास? और जब हथियार नहीं है तो लड़ाई लड़ सकेंगे आप? मैंने कहा आप हर दिन लड़ाई होती तुम्हारी, हर दिन आप एक युद्ध पे हो, एक लड़ाई पे हो। हर दिन फौजी की छुट्टी होती लेकिन आपकी छुट्टी नहीं होती। आप हर दिन क्या हो? एक लड़ाई पे हो, एक युद्ध पे हो। आप अपने घर में भी हो तब भी आप युद्ध कर रहे हो। किससे? शैतान से। हालेलुया। आप युद्ध कर रहे हो किससे? शैतान से। लेकिन यदि आपके पास हथियार होंगे तो आप उसको हराएंगे। आपके पास हथियार नहीं होंगे तो आप उससे हार जाएंगे। पवित्र आत्मा क्या देता है? हथियार देता है। बोलो पवित्र आत्मा हथियार देता है। पवित्र आत्मा पावर देता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा क्या देता है? पावर देता है, हथियार देता है। इसीलिए इफिसियों की किताब में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के पता नहीं कौन सा काम आ जाए, पता नहीं कौन सा काम आ जाए। हल्लो ये भी उठा लो, वो भी उठा लो, सब बांध लो, पता नहीं कौन सा काम आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। इसीलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है अपने पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। नहीं तो यही होता है, सत्संग में आने के बाद भी, प्रार्थना सभा में आने के बाद भी लोग प्रॉब्लम में रहते। क्यों? अभी तो ठीक है, पुराना क्या? पुराना हिसाब कौन करेगा? हालेलुया। लेकिन जब बपतिस्मा लेते हैं तो बंदा क्या होता है? पुराना खत्म हो गया भाई। वो तो जब आदमी लगा तो हिसाब ही कहां से होगा उसका। हालेलुया। जा लिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। कहते नहीं लोग जा लिया, वो तो गया। हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह की मृत्यु का क्या लिया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो शैतान जब परमेश्वर के सामने वारंट लेने जाता है कि उसने पाप किए, तब परमेश्वर उसको डांटता है कि देख उसने अपने आप को क्या कर लिया? उसने बपतिस्मा ले लिया और उसके पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। मैंने क्या कर दिए? क्षमा कर। अब तू भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति जीवन देता है परमेश्वर को, तो परमेश्वर को क्या देता है?
अनंत जीवन देता है ताकि उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट रहे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसलिए पतरस ने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक ऐसा नहीं है कि कई साल हो जाते लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए। 2 महीने काफी आपको 2 महीने हो गए चर्च में आते हुए तो आप बपतिस्मा ले सकते हो। 3 महीने हो गए आपको, आप ले सकते हो। हालेलुया। ज्यादा टाइम निकल जाएगा तो आप भारी हो जाओगे, आप फिर नहीं ले सकते। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। होता है ना जब कोई लड़का शादी के लिए गांव में मोहल्ले में होता है ना, किसी शादी हो रही है तो लड़की वाले आते हैं रिश्ता लेकर, लेकिन वो क्या कहता है मेरे को नहीं, मेरे को तो इतना चाहिए, मैं तब शादी करूंगा, नहीं मेरे को तो इतना चाहिए, और कोई उसकी शादी नहीं होती। फिर इसकी मांग बहुत तकड़ी भैया, नहीं इसकी तो बहुत ऊंची मांग है, इसका शादी नहीं हुआ अभी तक। क्यों? अरे बहुत ऊंचा पैसा मांग रहा है, गाड़ी पे बहुत पैसा मांग रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद सिपास लड़ाते हैं, लिया मेरे बेटे का शादी यार करा दो यार। अरे कम पैसे ले, अरे अब तो कम में हो जाएगा काम हमारे लिए। क्यों? क्योंकि टाइम क्या हो गया, चला गया उसका। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। इसलिए टाइम खराब नहीं करना, समय रहते हम बपतिस्मा जरूर लें। हालेलुया। क्योंकि इसी के द्वारा क्या मिलेगी? पापों की क्षमा मिलेगी, और जब क्षमा हो जाएगी पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और आप सामर्थ पाओगे और शैतान को आप भगा सकते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जब तक आपके पास सामर्थ्य नहीं होगा आप डरोगे बीमारी से। बीमारी तो आपको खा रही है, लेकिन आप ज्यादा उससे यार बीमारी मेरे को क्या करना, डॉक्टर ने बोल दिया इन्फेक्शन है यार, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं यार ये क्या हो। लेकिन नहीं, जब पवित्र आत्मा आपके पास है तो आप घबराओगे नहीं। आधे बीमार पता है कैसे लोग होते हैं? टेंशन से सोचते रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है। टेंशन से क्या होते हैं? शुगर बढ़ जाती है, टेंशन से बीपी लो हाई हो जाता है, ये हो जाता है जी, बस सिर में दर्द हो रही है जी, बस टेंशन हो रही है आज मेरे को, आज बात मत करो मेरे से, बस आज मैं गुस्सा बहुत आ रहा है, हाथ हट जाओ, गुस्सा टेंशन कितनी प्रॉब्लम होती है। हालेलुया, हालेलुया। होता कि नहीं होता? हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह से अच्छा वैद्य कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह से अच्छा वैद्य कोई नहीं है, बिना ऑपरेशन के वो चंगा करता है। हालेलुया। सब लोग ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया।